रेढ़ी पटरी हो या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट, यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन ही क्यों ना हो, सब काम पर लगे हुए हैं। कोई अपना रेस्टोरेंट साफ कर रहा है, कोई स्टोव घिस रहा है, कोई कैंटीन की साफ सफाई कर रहा है। और ये सब हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पर आ चुके हैं एफडीए कमिश्नर तुकाराम, जो लगातार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन ले रहे हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी खूब चर्चा हो रही है, जो लगातार मिलावटखोरों का काल बनते हुए दिख रहे हैं। नकली दवा बेचने वालों और नियम तोड़ने वाले कारोबारियों के खिलाफ मुंढे लगातार सख्त से सख्त एक्शन ले रहे हैं। हालात ये हैं कि मुंढे की जिम्मेदारी संभालने के बाद मिलावटखोर थर-थर कांप रहे हैं। वहीं मुंढे ने एफडीए की कमान संभालते ही पूरे महाराष्ट्र में जांच अभियान शुरू कर दिया है। और सिर्फ 2 महीने के वक्त की बात सुनिए, 1100 छापे सिर्फ 60 दिनों में मार दिए। 56 होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए। यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन तक को नहीं बख्शा। बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन के अलावा आईआईटी बॉम्बे की कैंटीन यानी मेस को भी नहीं बख्शा। वहां पर भी लापरवाही मिली तो नोटिस जारी कर दिया, कैंटीन को बंद करवा दिया। लेकिन आखिर कौन है तुकाराम मुंढे, जिसे लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी है। दरअसल इस वक्त देश में मिलावटखोर मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इसी को लेकर तुकाराम ने नकेल कसते हुए महाराष्ट्र में अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में मिलावटी खोया हो, नकली घी हो, नकली दवाएं हो, अवैध गुटखा और केमिकल के अवैध भंडारण के खिलाफ भी लगातार तुकाराम मुंढे कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट मालिकों और होटलों में भी साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को लेकर इस वक्त डर का माहौल है। और कोई भी कमी मिलने पर या तो नोटिस जारी किया जाता है या फिर सीधे उनका लाइसेंस ही कैंसिल तुकाराम मुंढे कर रहे हैं। दरअसल तुकाराम मुंढे का साफ कहना है कि लोगों की सेहत सबसे ऊपर है। उनकी सेहत के साथ किसी भी तरीके का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मिलावटी खाना, जहरीली शराब और घटिया खाद्यान्न सामग्री सीधे लोगों की सेहत के लिए खतरा है। और उस खतरे को मिटाने के मिशन पर तुकाराम मुंढे लगे हुए हैं। जाहिर है, अगर ग्लोबल फूड इंडेक्स में भारत के अंदर खाने की बात करें तो मिलावट के लिहाज से 113 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 71वें नंबर पर आता है। और जो भी फूड डिपार्टमेंट सैंपल कलेक्ट करता है उसमें तकरीबन 25% से ज्यादा जो सैंपल हैं वो खाने लायक नहीं होते। ये तो उन सैंपल्स की हालत है जिन्हें कलेक्ट किया जाता है एफडीए की तरफ से, तो पूरे बाजार की मिलावट को लेकर हालत क्या होगी। वहीं इसी बीच तुकाराम मुंढे इस वक्त जिस तरीके से एक्शन मोड में हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं और उनके काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनकी ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। हालांकि इसके लिए तुकाराम मुंढे ने खासी कीमत भी चुकाई है। तुकाराम मुंढे की पहचान एक सख्त और ईमानदार अधिकारी की रही है, लेकिन इस सख्ती की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। करीब 21 साल के अगर उनके प्रशासनिक करियर की ही बात करें तो इन 21 सालों में 25 बार तबादला हो चुका है। रेशो निकालेंगे तो 1 साल से कम का वक्त निकलता है, यानी अपनी एक पोस्टिंग में वो 1 साल भी नहीं टिकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपना काम करने का ना तो तरीका बदला, ना ढंग बदला। उनका एक्शन सख्त से सख्त होता जाता है। मुंढे का मानना है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इसे पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। उनका तबादला हो रहा है, इससे उन्हें लगता है कि उन्हें नई जगहों पर जाने का, नई जगहों के बारे में जानने का और वहां पर सेवा देने का मौका मिलता है। उन्होंने इसके साथ ही युवाओं को भी सलाह दी है कि दूसरों की कॉपी ना करें, दूसरों की नकल ना करें, इसके बजाय अपनी अलग तरीके से पहचान बनाएं। वहीं मुंढे ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आज के युवा ज्यादा समय बिताते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय सोचने, सीखने और मेहनत पर ध्यान देने की जरूरत है। मुंडे के नेतृत्व में एफडीए का अभियान सिर्फ होटल,
दुकानों तक सीमित नहीं है। आईआईटी बॉम्बे की 2 मेस को काम बंद करने का नोटिस भी इससे पहले तुकाराम मुंडे थमा चुके हैं। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में भी बड़ा छापा तुकाराम मुंडे की तरफ से मारा गया था, जिसमें अनियमितता मिलने को लेकर भी उन्होंने कार्रवाई की। आईआईटी बॉम्बे की मेस में एफडीए की जांच में मेस के पास जरूरी अनुमति और रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। पवई इलाके में आईआईटी के हॉस्टल नंबर 1 और 2 की मेस की जांच के दौरान कमियां सामने आई तो एफडीए ने दोनों मेस को तुरंत बंद करने के निर्देश दे दिए। यानी तुकाराम लगातार एक्शन मोड में हैं। वो हर उस जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आम लोग जहां पर खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, उनका साफ कहना है कि सेहत सबसे ऊपर है और कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से तुकाराम मुंडे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं या फिर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन ले रहे हैं, क्या इस तरीके की सख्ती देश में हर एक राज्य के अंदर बैठी सरकारें भी करेंगी? क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ पर इसी तरीके का क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।